हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्पिता पाल और ये मेरी पहली ब्लॉग है। तो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ जा रही हूँ काशी। ये है मेरी बेटी आहना, उसको हम प्यार से मीठी बोल के बुलाते हैं। और ये है मेरे हस्बैंड सौरभ। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं बनारस। हम हावड़ा से ट्रेन में चढ़े हैं। मैं एक बंगाली हूँ पर मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी ब्लॉग पहुँचे। और ये थी हमारी सुबह। सुबह होते ही हम दोनों ने चाय पी ली। सुबह की चाय, वो भी ट्रेन के दृश्य के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी तब भी सो रही थी और उसके लिए हम लोगों ने पराठा ऑर्डर करके रखा था ताकि वो उठते तुरंत खा पाए। वैसे ही खाते खाते हम लोग पहुंच गए काशी। ये है काशी का गंगा, जिसका नज़ारा बहुत खूबसूरत था, बहुत मनमोहक था। देख के बहुत शांति मिल गई सुबह सुबह। वाराणसी में हम रिवर रिदम होटल में रुके थे। उन लोगों ने जाते ही पहले वेलकम ड्रिंक्स दिया, फिर पानी का बोतल भी दिया था। होटल बहुत क्लीन था, हम लोगों को अच्छा लग रहा था। ये देखिए होटल का रूम। होटल का रूम बहुत स्पेसियस था। हमने स्वीट रूम लिया हुआ था और स्पेशियस था, इसलिए मीठी को खेलने में भी बहुत जगह मिल गई। होटल का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। एक छोटा सा फ्रिज था, उन्होंने चाय कॉफ़ी भी दे रखी थी। और होटल का जो बाथरूम था, बाथरूम भी अच्छा था। बाथरूम बहुत बड़ा था। मीठी को बाथरूम काफ़ी पसंद आया और हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाथरूम को लेके हम लोगों में बहुत किटिर पिटिर होते रहती है कि बाथरूम अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और देखिए रूम से नज़ारा भी अच्छा था। गंगा दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा दूर था। और ये एक आर्ट वर्क मिला मीठी को जो बहुत अच्छा लगा। और हमने होटल में ही लंच कर लिया था। लंच में थे नान, पुलाव, दाल, पनीर मिक्स वेज, गुलाब जामुन, छाछ, सलाद, बूंदी रायता, और हम लोगों ने अलग से पुलाव लिए थे। और ये फिर शाम को हम रेडी होके आ गए घाट पे। इस घाट का नाम है अस्सी घाट। अस्सी घाट बनारस का बहुत ही पुराना घाट है। बनारस शहर ही बहुत पुराना है और बनारस शहर प्रसिद्ध है इसके घाटों के लिए। देखिए ये घाट बहुत पुराना है। गंगा नदी के तट पर स्थित है बनारस और उत्तर प्रदेश राज्य में है बनारस। और मीठी भी जा रही थी उसके पापा के साथ। मीठी सबको हाय बोल रही है। और ये जो जगह है, यहाँ पर सुबह सुबह में आरती होती है। एक बार सूरज जब उगता है उस टाइम पे एक बार आरती होती है और इवनिंग में एक बार आरती होती है। अभी हम जा रहे थे गंगा पे बोट राइड में। हम लोगों ने प्राइवेट बोट एक रेंट पे लिया था। उसका रेंट आया था लगभग 2200 रुपीज़। आप शेयरिंग बोट पे भी जा सकते हैं, उसका प्राइस रहता है 100 पर पर्सन। वाराणसी में टोटल 88 घाट्स हैं और ये जो बोट राइड पे हमें ले जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपको 45 घाट्स दिखाएंगे। शायद उतने घाट्स हम लोगों के लिए देखना पॉसिबल भी नहीं होता है इतने कम टाइम में। वाराणसी का मूल नाम है काशी। वो जो दूर में एक गेट दिख रहा है, एक द्वार दिख रहा है, वो है काशी विश्वनाथ का द्वार। आप बोट राइड पे जाके अगर थोड़ा किनारे में लगाने के लिए बोल दे तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। देखिए वो दूर में वो दिख रहा है, वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी से जाना पड़ता है। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये मणिकर्णिका घाट के पास में ही एक शमशान है। यहाँ पर बोलते हैं कि चिता हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। देखिए अभी सूर्यास्त होने ही वाला है और सूर्यास्त के टाइम नज़ारा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। हम लोग बहुत आनंद ले रहे थे गंगा पे बोट राइड का। मीठी भी बहुत खुश थी। ये दूर में मुझे अलकनंदा क्रूज लाइन का एक क्रूज, छोटा सा क्रूज दिखा। आप ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। फिर हम लोग फिर से आ गए काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार के सामने।
और यहाँ पर बोट के ये क्रूज़ के ऊपर मुझे कोलकाता लिखा हुआ दिखा। ये क्रूज़ कोलकाता से आता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, शायद कोलकाता में ये क्रूज़ निर्माण हुआ है इसलिए कोलकाता लिखा हुआ है। देखिए कितना सुंदर लगता है ये सारे घाट्स, एक के बाद एक पुराना घाट हमें दिख रहा था। और यहाँ हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट में। दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती होती है। ये आरती बहुत फेमस है। हम लोग नाव से आरती देखने वाले थे। मैंने बनारस में बहुत सारे फॉरेनर्स देखे। एक फॉरेनर्स की बोट हमारे बोट के सामने ही थी। बनारस जाना जाता है इसकी आध्यात्मिकता, इसकी संस्कृति, इसके विद्या केंद्र के रूप में। ये शहर बहुत पुराना शहर है। बोलते हैं कि हिंदू देवता शिव के त्रिशूल के ऊपर ये शहर बसा हुआ है। ये आरती स्टार्ट हो गई थी। एक पुरोहित आके मंत्र उच्चारण कर रहे थे। फिर फूलों की आरती शुरू हुई। वहाँ का जो परिवेश है बहुत ही निर्मल हो गया था, बहुत शांतिदायक हो गए थे। सब भक्त आरती में बिल्कुल मगन हो चुके थे। देखिए आरती चल रही है। बनारस की घाट की आरती बहुत फेमस है। पृथ्वी भर से लोग आते हैं ये आरती देखने के लिए। मैंने अब तक वीडियो में या तो पिक्चर्स में देखी थे ये आरती, लेकिन आज मुझे सामने देखने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आरती का ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा। सब एकदम मंत्र मुग्ध होकर आरती देख रहे हैं। पास ही में और एक घाट है, वहाँ पर भी आरती हो रही थी। यहाँ पर बहुत भीड़ थी। सब भक्त जो दर्शक आरती देखना चाहते थे वो पहले से ही आके अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना भीड़ होता है सामने बैठने के लिए। सबके कैमरे में आरती का जो दृश्य है वो रिकॉर्ड हो रहा था। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। एक ही छंद में, एक ही रिदम में वो आरती चल रही है। मुझे लगता है कि जो पुरोहित वहाँ पर आरती कर रहे थे, गंगा आरती कर रहे थे, वो लोग बहुत ट्रेंड पुरोहित हैं। मतलब वो एक ही रिदम में कर रहे थे, कोई आगे कोई पीछे ऐसे नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था वो दृश्य। मुझे घूमना बहुत पसंद है। हर जगह का, हर तरह का संस्कृति सब कुछ देखना, उन वहाँ पर जाके उन सब लोगों से मिलना, उन लोगों का भाषा सीखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है मैं कोई छवि में ये सब देख रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में पहुँच चुकी हूँ घाट में आरती देखने के लिए। इतना सुंदर नज़ारा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये माता गंगा के उद्देश्य में ये आरती चल रही थी। देखिए सब एक बार पूर्व, एक बार पश्चिम, एक बार उत्तर और दक्षिण दिख करके आरती हो रही थी। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंचभूत की पूजा करते हैं। और यहाँ पर जल की पूजा चल रही थी। हम अग्नि से जल की उपासना कर रहे थे। मीठी भी बहुत खुश थी। ये आरती देख के मीठी बहुत खुश हो गई थी। उसके हाथ में ना दिया था ना बाती, लेकिन वो ऐसे ही वो भी देख देख के आरती करना शुरू कर दी थी। और हम मीठी जब रहती है तो बहुत खुश हो जाते हैं हम। उसकी एक्टिविटी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी रहती है कि हम लोगों को अच्छा लगता है। और ये सौरभ पूरा फैमिली ग्रुप में एक वीडियो कॉल कर रहा है ताकि हम लोगों के पेरेंट्स, मेरी बहन सब देख सकें। और हमने यहाँ पर दिया भी जलाया। हमने 3 दिए खरीदे थे, छोटे छोटे दिए 3 दिए खरीदे थे। तो ये एक दिया अभी सौरभ जला रहा है। एक दिया तब हम आरती के टाइम पे ही जला चुके थे। और ये हमारा छोटा सा दिया गंगा नदी के अंदर चला जा रहा है हमारी बहुत सारी शुभकामना के साथ। ये घाट जितना रात हो रहा है, घाट तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। रात का परिवेश भी अच्छा था, बहुत सुंदर था। मतलब बनारस में आके मुझे ये
घाट पे जो गंगा राइड होता है, गंगा पे जो गंगा राइड होता है, जो गंगा में भ्रमण होता है, वो जो गंगा की मृदु मंद जो हवा चलती है वो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं फिर से बनारस आना चाहती हूँ सिर्फ ये बोट राइड पे जाने के लिए। और वहाँ पे देखिए सब नाव अभी वापस जा रहे थे अस्थि घाट की ओर। दशाश्वमेध घाट की आरती समाप्त होने के बाद अब सारे नाव जा रहे हैं अस्थि घाट की तरफ। यहाँ पे सिर्फ नाव नहीं है, बहुत छोटे बड़े लॉन्च भी है। यहाँ पर मुझे एक दूर से 5 स्टार होटल दिखा। ये होटल किसी राजा की महल की तरह है। गंगा नदी के तट पर स्थित कोई राजा का महल होगा शायद, ऐसा लग रहा था। और ये भी एक घाट है। यहाँ पर सब घाट बहुत मशहूर है, इसका अलग अलग महत्व है सब घाट की। और देखिए घाट का जो मतलब जो रोशनी थी, उस रोशनी गंगा के ऊपर आ रही थी और गंगा का जल जो था बहुत सुंदर लग रहा था उस रोशनी की वजह से। और यहाँ पर हम चाँद को भी फुल मून देख रहे हैं क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी, दोल पूर्णिमा थी। होली के पहले दिन था जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन हम लोग गंगा नदी में थे। तो आप सोच ही सकते हैं दृश्य कितना और भी सुंदर होगा। चाँद की किरण जब गंगा नदी के ऊपर आ रही थी तो और भी असामान्य दिख रहा था गंगा। और मीठी यहाँ पर पापा के साथ कुछ बात कर रही है। उसे हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। कभी वो बात करती है, कभी वो गाना गाती है, कभी वो उछल कूद करती है। और हाँ, ऐसे ही हम जब भी घूमने जाते हैं तब मीठी को भी पूरा अटेंशन चाहिए होता है, नहीं तो वो चुप नहीं बैठ सकती। मीठी को ऐसे चुप करके बैठ के गंगा का दृश्य देखना पसंद नहीं है। उसे हर टाइम पापा के साथ या मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करनी होती है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। फिर हम लोग पैदल निकल पड़े बनारस की गलियों में। तो ये रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट की तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स हैं, आप चाहे तो इस होटल में भी रुक सकते हैं। ये गंगा किनारे नहीं है लेकिन यहाँ से मंदिर सामने पड़ता है। और ये दशाश्वमेध घाट जाने की रास्ता है। इस रास्ते में बहुत सारे दुकान है, बहुत साड़ी का दुकान है। यहाँ का बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, तो आप जब भी बनारस आए तो बनारसी साड़ी खरीदिए। और यहाँ हम लोगों को एक लहंगा का दुकान दिखा। लहंगा की दुकान का कलेक्शन अच्छा था। और देखिए रास्ते में इतनी भीड़ थी कि हम लोगों ने फुटपाथ से जाने का डिसीजन लिया। और चलते चलते हमें आगे एक अच्छा सा चाट सेंटर मिला। मतलब ये केसरी चाट कॉर्नर बहुत फेमस है बनारस का। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे चाट खाए। देखिए दुकान के अंदर बहुत भीड़ थी, मतलब इतना लाइन लगा हुआ था। यहाँ पर पहले कूपन कलेक्ट करना पड़ता है फिर चाट मिलता है। मैंने ले ली थी कटोरी चाट, मीठी ने ली थी दही चाट। मीठी को दही चाट बहुत पसंद आया। ये दही चाट ना मीठी कोलकाता में भी खाती है। और ये कटोरी चाट था। और फिर हम लोगों ने गोलगप्पे ले लिए थे। गोलगप्पे मीठी को पसंद नहीं आया तो मैंने एक प्लेट खाया और सौरभ ने एक प्लेट खाया। एक नया टाइप का चाट हम लोगों ने टेस्ट किया, इसका नाम था पालक चाट। बनारस का चाट बहुत टेस्टी है सच में। और हम लोगों का डे 1 ख़त्म हो गया बनारसी पान के साथ। बनारस आए तो बनारस का पान का स्वाद अवश्य लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।